नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राणा प्रताप रॉय, आपका दोस्त। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स बाय राणा प्रताप रॉय, यानी कि मैं। बहुत तेज़ बुखार आ रहा है, हाथ पैरों में दर्द, पूरे शरीर में दर्द है, ख़ास तौर से घुटने के नीचे पैर की मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा दर्द है। कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है, जो कुछ भी खा रहे हैं उल्टी हो जा रहा है, कमजोरी आ रही है, हाथ पैरों में जान नहीं है, उल्टी बार बार होने की वजह से धराशायी हो गए हैं। दवाई दे रहे हैं डॉक्टर, बुखार उतर जाता है, फिर से बुखार चढ़ जाता है। जो भी खाते हैं उल्टी हो जाती है। उल्टी की दवाई दे रहे हैं तो कुछ देर उल्टी रुक जाती है, फिर दोबारा से कुछ खाते हैं तो फिर से उल्टी हो जाती है। तो दोस्तों अगर ऐसा लक्षण आपके अंदर भी हो रहा है तो आप इसको बिना देर किए डॉक्टर को दिखाइए और अच्छे से जांच करने के बाद में आपका जो ब्लड का एग्जामिनेशन है उसको भी कराइए, ब्लड टेस्ट कराइए। इससे आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी और हो सकता है कि आपका इस ज़्यादा उल्टी करने की वजह से या फिर आपको डेंगू के संक्रमण की वजह से प्लेटलेट घट गया है। प्लेटलेट घटने का वैसे तो बहुत सारा कारण है, लेकिन जब डेंगू का जो मच्छर होता है उसको काटने के बाद में आपका प्लेटलेट बहुत जल्दी घट जाता है, तो उस कंडीशन में इसको डेंगू कहलाता है। तो दोस्तों इसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपना प्लेटलेट का जांच करना पड़ेगा कि प्लेटलेट कितना है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्लेटलेट घट गया है, और प्लेटलेट अगर बहुत ज़्यादा घट जाएगा तो आपको कमजोरी तो आएगी ही आएगी, और साथ साथ ये होगा कि आपका जो अंदरूनी अंग है उसमें कहीं भी कोई कमजोरी है, किसी प्रकार का इन्फेक्शन पहले से अगर मौजूद है, किसी प्रकार का आपने पहले का कोई ऑपरेशन करा रखा है, तो उन स्थानों से खास तौर से ब्लीडिंग शुरू हो सकता है। इसके ज़्यादा कम हो जाने के बाद में अंदरूनी तो छोड़िए, बाहर से भी खून निकलने लगता है। जैसे नाक में से खून निकलने लगा, कान में से खून निकलता है, मुंह से खून निकल सकता है। तो होता क्या है कि जब प्लेटलेट घट जाता है तो हमारा जो नॉर्मल ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो तेज़ गति से हो सकता है, और क्या होता है कि ब्लड का जो जमने की प्रक्रिया है तो वो कम हो जाता है। जो प्लेटलेट होता है ब्लड को जमने के लिए जिम्मेदार होता है। आमतौर पर जो प्लेटलेट्स की संख्या है वो 1.5 लाख से 4 या 4.5 लाख तक होना चाहिए। इसके बीच में रहे तो ठीक है, इससे ज़्यादा होना भी ठीक नहीं है और इससे कम होना भी ठीक नहीं है। अगर 1.5 लाख से ज़रा सा भी कम हो गया तो आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी आने लगेगी, बुखार बहुत होगा, बुखार की नॉर्मल दवाई से सही नहीं होगा, तो उस समय आपको इलेक्ट्रोलाइट्स की आवश्यकता पड़ती है और डॉक्टर उसको देते हैं, आपके शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। और जो प्लेटलेट से उसको बढ़ाने के लिए एक टैबलेट का इस्तेमाल सबसे अधिक होता है, जिसका नाम है कैरिपिल। कैरिपिल माइक्रोलैब्स का एक प्रोडक्ट है और जो भारत के किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से पाया जा सकता है। इस टैबलेट को लेने से प्लेटलेट्स तो बढ़ाता ही है, साथ साथ इसका जो काम है, इसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं उसको लेने से हमारा जो हाजमा है वो सही होता है, पेट में जो गैस अपच बनता है वो भी सही होता है, और जब गैस अपच नहीं होता है तो उस समय कुछ भी खाते हैं तो उल्टी नहीं होता है। उल्टी जब नहीं होती है तो हमारा शरीर में जो इम्यूनिटी है बहुत जल्दी बढ़ जाती है, शरीर में ताकत मिलता है और प्लेटलेट्स की संख्या बहुत जल्दी से बढ़ती है। दोस्तों जो कैरिपिल होता है, ये इसमें होता क्या है, जो पपीते का पत्ते का रस होता है, पपीते का पत्ते का रस से युक्त होने की वजह से ये इसलिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। आप चाहे तो कैरिपिल टैबलेट के अलावा आप पपीते का पत्ते का जो रस होता है उसको भी आप ले सकते हैं, इसके साथ भी ले सकते हैं, और आप खाली पपीते का पत्ता रस लेके भी आप प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ा सकते हैं, आप इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। कैरिपिल टैबलेट का जो डोज है वो है 1 टैबलेट सुबह दोपहर शाम 3 टाइम, यानी कि एक दिन में 3 टाइम तक लिया जा सकता है।
जब आपका प्लेटलेट मेंटेन हो जाए तो कुछ दिन तक आप इसको 1 या 2 गोली दिन में ले सकते हैं। कुछ दिन तक लेने से आपका जो प्लेटलेट्स की संख्या है वो घटने की चांस बहुत कम रहता है और इसको वो मेंटेन रहता है। तो दोस्तों कैरीपिल टैबलेट बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। इसके साथ साथ आप चाहे तो किसी भी प्रकार का दूध है, चाहे वो बकरी का दूध हो या गाय का दूध हो, इसको लेने से जो प्रचलन है इसको ले सकते हैं। फल फ्रूट ले सकते हैं किसी भी प्रकार का, उससे आपके बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है। ये नहीं खाली कि कीवी ही फल लेना है। लोग आमतौर पर ये सोचते हैं कि जो कीवी फल है वही प्लेटलेट को बढ़ाता है। वो तो है ही है, लेकिन किसी भी प्रकार का फल फ्रूट जूस, इलेक्ट्रोलाइट्स, लिक्विड जो भी आप है लेने से, सलाद है इसको लेने से, नारियल का पानी इसको लेने से आपके बॉडी के अंदर इम्यूनिटी बढ़ती है और प्लेटलेट को बहुत जल्दी बढ़ा सकते हैं। किसी भी प्रकार का मान लीजिए डेंगू का मच्छर के काटने से अगर ये डेंगू का जो वायरस है उसकी वजह से प्लेटलेट घट रहा है तो इम्यूनिटी बढ़ाने के बाद में बहुत जल्दी आपका प्लेटलेट ग्रो करेगा और कैरीपिल उसमें मदद करता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कैरीपिल टैबलेट के बारे में जो जानकारी मैंने दिए है वो आपको अच्छी लगी होगी और ज़रा सा भी ये हेल्पफुल लगा है आपको तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों में। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना और प्लीज़ ऑल पे प्रेस करिए ताकि इस प्रकार का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, क्योंकि मैं रोज़ लगातार इस प्रकार का वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। तो दोस्तों इसी कामना के साथ कि आप सभी स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।